इनफॉर्मली और फॉर्मली दोनों तरह से डॉक्टर डीपी भारद्वाज जी का स्वागत करता हूं आज के वेबिनार में। और सर, अभिनंदन है आपका, और मैं धन्यवादी हूं कि आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमारे आग्रह को स्वीकार किया और आज के वेबिनार में आप मुख्य अतिथि हैं। आपकी अनुमति से हम आज का कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। ये कार्यक्रम सभी प्रतिभागियों की जानकारी के लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस और कंज्यूमर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत FACT जो शॉर्ट में कहा जाएगा, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन की ओर से RPS ग्रुप के जॉइंट कोलैबोरेशन में आयोजित किया जा रहा है। और आज के इस वेबिनार में हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं वो है डॉक्टर मोनिका अग्रवाल। आप सेबी और नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन की ओर से अप्रूव्ड ट्रेनर हैं। इस कार्यक्रम के होस्ट हैं डॉक्टर यशपाल, जो RPS ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज के जो डिजिटल युग है, तो उस डिजिटल युग को देखते हुए इस कार्यक्रम की महत्ता बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर युवाओं के लिए। वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं जो अभी कॉलेजेस में पास आउट होकर बाहर अपनी सोशल लाइफ या अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू करेंगे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि आपने ऑब्जेक्टिव्स इस प्रोग्राम के देखे होंगे कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, चाहे वो ATM फ्रॉड्स हैं या क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड है या ऑनलाइन जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उस समय बहुत सारी जानकारियां चुरा ली जाती हैं। तो उससे कैसे बचा जाए? क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का जो रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल है, जागरूकता उसके बारे में इस कार्यक्रम में रहेगी। हम बहुत से विद्यार्थी अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें कई बार फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो सरकार ने एक प्रावधान किया है कि एजुकेशन लोन जो विभिन्न बैंकों के माध्यम से दिए जाते हैं, तो उसको हम कैसे ले सकते हैं। कोविड के समय में घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है, लेकिन जो शॉपिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग, उसको बहुत ही बड़ा बूस्ट मिला है। उसका कारण एक ये भी है कि हम एक चीज़ की हमारी ज़रूरत है, लेकिन जब उस पे वेबसाइट पे बहुत ही आकर्षक ढंग से दिखाई जाती हैं कई चीज़ें, तो हम एक की जगह 3 चीज़ उसमें खरीद लेते हैं। इसको कहते हैं इम्पल्स बाइंग। तो इम्पल्स बाइंग को कैसे रोका जाए? डिजिटाइज वर्ल्ड है आज के दिन, और प्रधानमंत्री का भी एक आह्वान है कि कैशलेस हम रहें। तो कैशलेस जो हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो UPI है या अन्य प्लेटफॉर्म है, उनको किस तरह से हम इस्तेमाल किया जाए सुरक्षित तरीके से। और फाइनेंशियल गोल हम कैसे अपने सेट करें, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म गोल्स भी फाइनेंशियली डिफाइन करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से आपको समझाई जाएंगी। और मैं इसके लिए डॉक्टर मोनिका को आमंत्रित करता हूं। इनके बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो काफ़ी विस्तार से शायद नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे इनके एक्सपीरियंसेस और बहुत सारे इन्होंने लेक्चर्स पहले इस विषय पर दे रखे हैं। आपको फाइनेंशियल लीडरशिप अवार्ड मिला है क्राइसिल की तरफ से इंडिविजुअल कैटेगरी में 2018 में, और ये पुरस्कार इनको प्रदान किया उत्तर प्रदेश सरकार के ऑनरेबल गवर्नर ने। सेबी और NCFE की तरफ से ये बेस्ट रिसोर्स पर्सन का अवार्ड इनको लगातार 2 साल 2016-17 और 2017-18 में इनको दिया गया है। एकेडमिकली आप हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आपके नाम पे हैं, जो आप अपनी वेबसाइट पे जो प्रतिभागी वो देख सकते हैं गूगल पर जाकर। इसके अलावा इनका सामाजिक तौर पे जो योगदान है, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये समाज के लिए इन्होंने अपनी गतिविधियों से दिया है। ये फाइनेंशियल एजुकेशन और स्किल प्रोवाइड करती हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, लेबर क्लास को जो मजदूर वर्ग है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा और
विमेन, महिलाएं हैं, तो उनके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है इस क्षेत्र में। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर मोनिका आपको आमंत्रित करता हूं कि हमारे प्रतिभागियों को आप इन तमाम जो ऑब्जेक्टिव्स इस कार्यक्रम के हैं उस बारे में जागरूक करें। धन्यवाद प्रोफेसर शर्मा जी, आपके द्वारा मेरा इंट्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया दिया गया है और बहुत समय आपने विस्तार से जानकारी दी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्पेक्टेड डॉक्टर डी So I even welcome all my dear students who have joined in this webinar, and we hope this webinar you will learn a lot of things and imbibe all those things in your life. And definitely एक मिनट आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे बहुत से जो छात्र आज जुड़े हैं उनका रूरल बैकग्राउंड है, तो अपनी जो आप लेक्चर है उसको बाइलिंगुअल रखें, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ऐसी कोई बात नहीं। जहां पर भी किसी को ऐसा लगे कि समझ नहीं आ रहा तो वो चैट बॉक्स में लिख दें, तो आई कैन इवन एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है, तो आज के इस वेबिनार के द्वारा हम फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करेंगे, दैट इज वित्तीय साक्षरता, है ना। हम सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन कभी कभी हमें लगता है क्या हम वित्तीय साक्षर हैं? आर वी रियली फाइनेंशियल लिटरेट? आर वी, क्या हमें रियली जरूरत है इस तरह की कोई बातचीत करने की, इस तरह के वेबिनार की? जस्ट इमेजिन कि हमारी कंट्री में जो स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें वित्तीय साक्षरता के बारे में, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर के रिपोर्ट है, उसके अनुसार 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज फाइनेंशियली इलिटरेट. Around 75% of the Indian population is financially illiterate. So what do we mean by financial literacy? Ki people do not plan, they do not spend wisely, they do not save properly, and that is why जिसके कारण उन्हें अपने जीवन में फाइनेंशियल वेलबींग के प्रॉब्लम्स आती है ना। तो इतना अच्छा अर्न करने के बाद भी वो अपनी अच्छी लाइफ, हैप्पी लाइफ लीड नहीं कर पाते। जस्ट इमेजिन अ पिक्चर, आप ऐसे एक पिक्चर को इमेजिन करने की कोशिश करें कि दैट यू आर एबल टू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स एंड गोल्स, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपका मकसद है, उद्देश्य है जिंदगी का, आप सारे उस उद्देश्य और मकसद को आज फुलफिल करने जा रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन दैट काइंड ऑफ अ पिक्चर, है ना। एंड टुडे यू विल लर्न ऑल यू नीड टू मेक दैट हैपन, है ना। उस चीजों को संभव बनाने के लिए जो भी हमें चीजों की जरूरत है, आज हम उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपके सपनों को, आपके भविष्य को, आपके गोल्स को फुलफिल करने में मदद करेगी। सो वी ऑल नो दैट मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, है ना। बट कहीं पर हमें मनी के बारे में पढ़ाया जाता है, हम 16 साल की कॉलेज एजुकेशन ले लेते हैं, लेकिन वहां पर हमें कहीं पर भी ये नहीं समझाया जाता हाउ वी शुड मैनेज आवर मनी। And we see in today's life everywhere how important is money also. Financial health is how important, है ना। इस पैंडेमिक में बहुत सारे लोग, 6 million जॉब लॉसेस हो गए आज अगर पेपर में आप पढ़ें, in these past 3-4 months. White collar jobs के 6 million job losses are there, and the workers के जो labor class के 5 million job losses are there. So with so many job losses, how can we survive? And why it is so important to plan in life, to save in life, and that is why it to be financially healthy and to learn about the concepts of money management is all the more important. तो इसलिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें मनी को कैसे मैनेज किया जाए, अपने पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि ये हमें कभी भी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, हमें समझा जाता है। लेकिन जैसे ही हम कॉलेज से बाहर निकलते हैं, कमाने लगते हैं, तो सबसे पहली चीज आती है कि हम अपने पैसे की कैसे देखभाल करें, कितना बजट बनाएं, कैसे स्पेंड करें, कितना सेव करें। तो ये छोटी छोटी बातें जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें जरूरत है उन बातों की, उन सभी बातों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, और ये सब बातें आप सीख कर अपने जीवन में जरूर अपनाएं। और मुझे यकीन है 100% कि अगर आप इन बातों को अपनाते हैं तो आपका भविष्य जरूर उज्जवल होगा, एंड यू विल लीड अ वेरी हैप्पी लाइफ, है ना। वी ऑल वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ,
and we feel, do you think that money buys happiness? या money does not buy happiness? क्या ऐसा है कि मनी के द्वारा हम खुशियां खरीद सकते हैं? हम ऐसा तो नहीं कहते कि मनी के द्वारा हम खुशियां खरीद सकते हैं, लेकिन मनी हेल्प्स इन बाइंग अस द चॉइसेस, है ना। एंड बिना पैसे के हम कोई कुछ भी अपनी जिंदगी में नहीं कर पाते। हम अपने ड्रीम्स, अपनी एजुकेशन लेना है, आपने कहीं बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हर रोज की रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए भी हमें पैसे की जरूरत है। लेकिन इफ वी लर्न दैट हाउ टू मैनेज आवर मनी, इट इज व्हाट यू डू विद योर मनी, द चॉइसेस दैट मेक यू हैप्पी। मनी एक बात कहती है, इफ यू बाय थिंग्स दैट यू डू नॉट नीड टुडे, soon you will have to sell things that you need, है ना। अगर आप आज इस तरह की परचेजेस, इंपल्स बाइंग की बात कर रहे हैं कि हम वो सारी चीजें खरीद लेते हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और फिर क्या होगा आने वाले समय में, फ्यूचर में ऐसा होगा कि दैट आई हैव टू सेल ऑल दोज थिंग्स व्हिच आई नीड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू मैनेज मनी, है ना। सो मनी स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट इफ यू सेव मी टुमारो, इफ यू सेव मी टुडे, I will save your tomorrow. So अगर मैं अपने भविष्य को अच्छा उज्जवल बनाना चाहती हूँ, तो मुझे मनी के मैनेज करना अच्छी तरह से आना चाहिए। So this is, we even talk about financial freedom. Financial freedom is that when your money works for you, है ना। हम पूरी जिंदगी हम खुद ही काम करते रहते हैं, बट कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करे और हम कुछ देर आराम कर सकें, है ना, अपनी लाइफ में, और जो ड्रीम्स हैं और जो गोल्स हैं उन सब ड्रीम्स और गोल्स को फॉलो कर सकें। सो जस्ट आई वुड लाइक टू इवन शेयर द पावर पॉइंट विद यू। जस्ट अ मिनट, मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सो नेशनल काउंसिल फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन का ये उद्देश्य है कि हम भारत को एम्पावर्ड, फाइनेंशियली अवेयर की वित्तीय साक्षरता सभी को हो। वित्तीय साक्षरता किस लिए जरूरी है कि हर रोज बिना पैसे की जिंदगी नहीं चलती। सो पैसे को कैसे अच्छी तरह से मैनेज करें ताकि हम इफेक्टिव एंड प्रूडेंट डिसीजंस ले सकें अपनी जिंदगी में। और अगर आपने देखा होगा डेली न्यूज़पेपर्स में, बिकॉज ऑफ रॉन्ग मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, डेट में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा कर्जा उनके ऊपर चढ़ जाता है, और जब बहुत कर्जा चढ़ जाता है तो क्या होता है कि उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं। किसी को बीपी हो जाता है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कोई और प्रॉब्लम हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, एट टाइम्स आप डिप्रेशन में चले जाते हो और कोई और बड़ा कदम लेने की बात करते हो, बिकॉज आपको इतना जब बर्डन बढ़ गया। कैफे कॉफी डे का एग्जांपल आपने देखा होगा कि दैट द सीईओ ऑफ द कैफे कॉफी डे कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ द हैवी डेट। बिकॉज हम कई बार बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं और अपना जो कर्जा है वो बहुत ज्यादा ले लेते हैं और उसे चुका नहीं पाते। तो इसलिए इस आज के जमाने में ये बहुत जरूरी है युवाओं के लिए कि वो समझें कि अपने पैसे को कैसे हम इफेक्टिवली मैनेज करें ताकि हम ठीक डिसीजन ले सकें। बाजार में बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ना। पहले 20 साल पहले जो जमाना था वहां पर सिर्फ एक एफडी हुआ करती थी, फिक्स्ड डिपॉजिट, या पीपीएफ हुआ करता था, है ना। जब भी आपने पैसा बचाया और उधर आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपको 5 साल 10 साल कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, फिक्स्ड रिटर्न आपके पास आता रहेगा। लेकिन अब आज मार्केट में बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। My voice is not clear? क्या मेरी आवाज क्लियर है मैम? अच्छा, someone has written on the chat कि voice is not clear. So आज के टाइम पे बहुत जरूरी है कि मार्केट में कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सो हमें नहीं पता होता कि किस प्रोडक्ट में पैसा इन्वेस्ट करें। एफडी जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता जा रहा है। वो हम अपने भविष्य को, अगर की जो गोल्स हैं, अपने प्लानिंग है, कोई भी हमारी इच्छाएं हैं, अगर हम उसको पूरा करना चाहें, सिर्फ एक फिक्स्ड डिपॉजिट के द्वारा या पीपीएफ के द्वारा नहीं फुलफिल कर सकते। सो वी हैव टू टेक कैलकुलेटेड डिसीजंस, है ना। तो किन किन जगहों पर हमें निवेश करना चाहिए ताकि हम अपने फ्यूचर के जो गोल्स हैं उनको फुलफिल कर पाए।
तो वित्तीय शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन ने 5 C's दृष्टिकोण की सिफारिश की है। दैट इज सामग्री, कंटेंट, क्षमता, कैपेसिटी, समुदाय कम्युनिटी, संचार कम्युनिकेशन एंड सहयोग कोलैबोरेशन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So let's start. First we will talk about identity theft protection. So identity theft protection क्या चीज है? कभी हमें लगता है कि it only happens to the people with money, कि जिसके पास पैसा है उसी का ये नुकसान हो सकता है, बाकियों का कैसे नुकसान होगा? Truth is that you do not have to have money to be a victim. Victim means आज के अगर पेपर देखे ट्रिब्यून का तो उसमें हेडलाइंस है चंडीगढ़ ट्रिब्यून में कि जो साइबर फ्रॉड्स हैं, because of this pandemic so many people have started using all these digital methods of the payment and the cyber fraud has also increased 200%. So how important is to be aware of do's and do nots while making digital payment? कितना ज्यादा जरूरी है जागरूक रहना, सतर्क रहना जब आप डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, because many a times हम कन्वीनियंस के लिए जल्दी में पेमेंट कर देते हैं और कुछ बातों का अपना चाहे बैंक अकाउंट नंबर ये हम ध्यान से नहीं डालते, और अगर वो एक डिजिट भी गलत हो गया तो पेमेंट विल गो समवेयर एल्स। सो कितना बहुत ज्यादा आपको सतर्क रहने की जरूरत है जब आप मोबाइल के थ्रू या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या ऐप के थ्रू या इस तरह के कोई भी जो डिजिटल मोड्स हैं उनके थ्रू पेमेंट करते हैं। कुछ बाय करते हैं, कुछ रिसीव करते हैं, कहीं सेंड करते हैं। So all these things which we will discuss in today's webinar. So how it occurs? Phishing emails. Phishing emails means आपने सुना होगा कि जनरली क्या होता है कि आपको ईमेल आती है ना, आपके ईमेल में ईमेल आई हुई होती है कि that congratulations you have won a lottery, है ना, बहुत बहुत मुबारक हो आपने लॉटरी जीत ली, या आपको हम you have been chosen फॉर दिस जॉब, या आपको कोई और बहुत बढ़िया कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर दे रहे हैं, कहेंगे आरबीआई की तरफ से ये मेल आया है, आप इस बैंक अकाउंट में कुछ पैसे जमा कराएं, 10,000 रुपए जमा कराएं, लाख रुपया जमा कराएं तो आपको ये बाकी की ऑफर दे दी जाएगी, है ना। तो हम उनकी बातों में आ जाते हैं और अपने पैसे जमा करा देते हैं। इवन द एजुकेटेड क्लास, retired people, educated people, they have been covered under all these kind of scams. तो उनसे भी गलतियां हो जाती हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं जागरूक या सतर्क नहीं रहते, हम बेध्यानी में काम कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि ओ आई हैव वन अ लॉटरी और आई हैव वन समथिंग एल्स, बहुत अच्छी ऑफर किसी ने मुझे दी है, बिजनेस की बहुत अच्छी ऑफर दी है। कि इसी तरह लोग नेट पे फ्रेंड्स बना लेते हैं ना, डेटिंग करके फ्रेंड्स बना लेते हैं और धीरे धीरे वो कहेंगे कि आपको बहुत एक बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारे इस एजेंट के साथ कांटेक्ट करें और कुछ पैसे आपको भेजने पड़ेंगे बिकॉज जो फॉर्मेलिटीज है उसको कंप्लीट करने के लिए, और बाद में आप एजेंट बन जाएंगे और यू विल बी एबल टू अर्न अ वेरी गुड रिटर्न, बहुत बढ़िया आपको जो है रिटर्न मिलेगी जो मार्केट रिटर्न से ज्यादा होगी, 20%, 25%, 50% रिटर्न मिलेगी। तो हमें भी लगता है व्हाई नॉट टू गो फॉर इट, है ना, पैसा किसको नहीं अच्छा लगेगा, बट टू मच ऑफ ग्रीड मेक्स प्रॉब्लम्स। सो इसी तरह बहुत सारे जॉब स्कैम्स, अब अगर हम आज ही का डाटा देखें, जैसे मैंने अभी बताया कि 6 मिलियन जॉब्स जो हैं व्हाइट कॉलर जॉब लोगों के छूट गए हैं, मतलब दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। अगर जून 19 का डाटा देखें और जून 20 का डाटा देखें तो हमें पता लगेगा कि 6 मिलियन पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। सो ये जो जॉब कंपनीज हैं, जॉब कंसल्टेंट्स हैं, तो दे बिकम ऑल द मोर एक्टिव। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, तो ये जॉब स्कैमर्स भी जो होते हैं ये भी अपना काम और तेजी से बढ़ाने लग जाते हैं, बिकॉज वी आर ऑल डेस्परेट टू गेट अ जॉब, बिकॉज इतनी अनसर्टेनिटी है, इतना कंपटीशन है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक कि हम भी चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए। लेकिन कभी ना कभी हम क्या इस डेस्परेशन में हम गलत कर बैठते हैं मींस इनके जो जॉब कंसल्टेंट्स हैं इनके शिकंजे में फंस जाते हैं ना,
जॉब पोर्टल्स पर आ जाते हैं, ये मॉन्स्टर है, naukri.com है, टाइम्स जॉब्स है, शाइन है, एंड इन पोर्टल से ये हमारा डाटा जो है वो असेस कर लेते हैं, एंड देन दे सेंड अ ईमेल टू ऑल ऑफ अस। अगर 5% भी जॉब सीकर्स इनकी ईमेल, इनके धांसे में फंस जाएं, तो दे आर एबल टू मेक अ मनी। सो हमें क्या करना चाहिए, अब किस तरह से हमें पता लगेगा कि हम इन के जंगल से, चुंगल से बच सकते हैं? तो एक बात का ध्यान रखें, गो टू ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल वेबसाइट्स। जो लिंक दिया होता है कई बार ईमेल में या किसी पोर्टल पर या सोशल वेबसाइट पर या व्हाट्सएप पर, उस लिंक से आप नहीं एक्ट करें। टू जस्ट गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल पेज ऑफ द पोर्टल, जैसे naukri.com है या मॉन्स्टर है। मेक श्योर यू आर रूटिंग योर रिज्यूमेज वाया द ओरिजिनल साइट्स, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द लिंक प्रोवाइडेड। तो रेड फ्लैग्स कौन से हैं, कौन कौन सी चीजों का आपने ध्यान रखना है व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर अ जॉब? अपना रिज्यूमे पोस्ट कर रहे हैं या आपको जॉब ऑफर आ जाती है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ जाती है, बीट वाया फोन के जरिए आ गई, आजकल मेल के जरिए आ गई है ना। तो हम किस तरह से स्कैमर्स को ढूंढना है कि ये हमारा, ये तो कुछ गड़बड़ है ना, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस। हाई सैलरी, बीवेयर ऑफ द सैलरी ऑफर्ड इज अनड्यूली हाई। आपकी काबिलियत के अनुसार देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा सैलरी ऑफर कर रहा है, मार्केट के हिसाब से आपको बहुत ज्यादा सैलरी ऑफर कर रहा है, या उसमें बहुत लिखने का जो ऑफर लेटर आती है उसमें बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इंग्लिश के स्पेलिंग के मिस्टेक्स हैं, एंड दे आर डिमांडिंग पेमेंट कि आप हमें 5,000 रुपए दे दीजिए, है ना, तो आपका ये जॉब बातों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तभी कहा जाता है एजुकेटेड इन्वेस्टर इज अ प्रोटेक्टेड इन्वेस्टर एंड इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर इज अ प्रोटेक्टेड इन्वेस्टर। देन इज फाइल से जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो स्टील कर लेती है, एंड बिकॉज आईटी फोन में और कब ये सब कुछ हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए? नाउ अगेन द क्वेश्चन अराइजेस, अगर डिजिटल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस का वास्ट का डाटा देखें, 51% इंक्रीज इन द यूज ऑफ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग एप्स। तो आज के पेपर में ही है कि साइबर क्राइम के अंडर इसी तरह की स्टॉकिंग है, जो स्पाइंग है, ये भी बहुत 100% इंक्रीज हो गई है। जैसे ही साइबर ये डिजिटल पेमेंट्स इंक्रीज हुई, उसी तरह ये स्पाइंग, स्टॉकिंग एंड ऑल दीज थिंग्स हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो हमें और भी क्या ज्यादा जरूरत हो गई, सतर्क रहने की। तो अब क्या करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द McAfee मोबाइल थ्रेट रिपोर्ट 2019, nearly 65,000 new fake apps were detected in December of the last year alone. तो 65,000 फेक एप्स डिटेक्ट की गई हैं पिछले ही साल में, 6 times the amount reported in June 2018. तो 2018 के कंपैरिजन में देखें तो 2019 में 65,000 मोबाइल एप्स जो थी फेक डिटेक्ट की गई। So Google has already taken down 36 fake Android security apps from the Google Play Store. The cases reported in 2019 as far as such as the adware fake apps with over 8 million downloads worldwide on Google Play suggest fake apps will remain a top mobile security concern for the rest of the year. So that is why it is all the more important to be educated about how to keep your mobile secure and safe, how to make payment secure and safe. डेली मैं पेपर पर जब भी ओपन करती हूँ, देयर इज सम न्यूज ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड, पीपल हैव लॉस्ट देयर मनी बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन फ्रॉड्स।
और आजकल फॉरेन जाने के कारण वीजा लेने के लिए या इमिग्रेशन के लिए somehow there are so many things which are job scams के लिए we are losing money. So it is all the more important to be aware of all these things and to do each and everything very properly and that is एक बार, दो बार, तीन बार उसे देखें और फिर उसको क्लिक करें, because just with the touch of the button everything goes. So discrepancies हमने ऐप पे कैसे चेक करना है कि ये मोबाइल ऐप जो है हमारे इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेगी. तो उसके लिए हम जब भी गूगल में डाउनलोड करते हैं ऐप, गूगल प्ले स्टोर में जाते हैं और वहां पर ऐप हम डाउनलोड करते हैं ना. तो अगर हम देखें कि जो ऐप कंपनी का आरोग्य सेतु ऐप ही है, अगर आप आरोग्य सेतु ऐप देखोगे, फेक ऐप और ओरिजिनल ऐप, तो जो फेक ऐप का आइकन होगा वो थोड़ा स्ट्रेच्ड होगा एंड उसके लाइक्स जो व्यूज हैं वो कम होंगे. जो ओरिजिनल ऐप होगी उसके लाइक्स व्यूज विल बी इन लार्ज नंबर ऑफ टाइम. सो वॉच द डाउनलोड काउंट, स्क्रीनशॉट्स देखो, रिव्यूज देखो, ऐप की पब्लिशिंग डेट देखो, अपडेट देखो, परमिशंस देखो, एंड देन हाउ टू डिलीट फेक एप्स. If you use तो सेटिंग्स में जाओ, एप्स पे जाओ और फिर उसे अनइंस्टॉल कर दो. After removing the malicious app, restart your phone so all the traces of it are completely removed from the memory. So if a user deletes a fake app from the device by simply uninstalling it, long pressing the icon and selecting uninstall, only the genuine app is removed while the malicious app would still be available in the background. अगर हम simply fake app पर जाकर uninstall का बटन दबाते हैं तो वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में आपके फोन में कहीं पड़ी है. तो बेस्ट वे उसे रिमूव करने का malicious ऐप का क्या है, आप सेटिंग्स पे जाएं, एप्स पे क्लिक करें और फिर अनइंस्टॉल करें. तभी वो आपकी फोन से बिल्कुल चली जाएगी. फोन को फिर दोबारा से रीस्टार्ट करें ताकि वो मेमोरी में भी ना रहे. फिर रिमूव ही ना करें, उसे रिपोर्ट भी करें. रिपोर्ट कहां पर करना है? फाइंडिंग अ फेक ऐप और डिलीटिंग इट आफ्टर नोइंग इज नॉट एनफ. यू नीड टू रिपोर्ट इट टू द गूगल सो दैट इट इज रिमूव्ड परमानेंटली फ्रॉम द प्ले स्टोर. आपने हमें बताया ना गूगल ने कितनी 39 एप्स को रिमूव किया है, 36 फेक एप्स, 39 फेक एप्स को रिमूव किया है. सो इफ वी विल नॉट इन्फॉर्म हाउ इट विल बी रिमूव फ्रॉम द प्ले स्टोर, फिर कोई ना कोई और जो है इंसान इसकी चुंगल में फंस जाएगा, गलती कर बैठेगा और अपना डाटा लूज कर देगा. अपने इंपॉर्टेंट बैंक के अकाउंट नंबर्स, पासवर्ड्स एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन वो लूज हो जाएगी और आपका पैसा कहीं ना कहीं निकल जाएगा. सो गूगल डिटेल्स thousands of malicious fake apps from its store every year. If you find a fake app, report it by selecting the flag as inappropriate option. Okay? So that Google can review and remove it from the Play Store. तो एक गूगल का एक और बहुत बढ़िया चीज आती है, वेरीफाइड बाय प्ले प्रोटेक्ट, गूगल प्ले प्रोटेक्ट और लोगो. दैट इज एन एश्योरेंस दैट द ऐप हैज फुलफिल्ड गूगल्स रिगरस इंटरनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स. सो ये कुछ बातें हैं जिनका हम ध्यान रखकर फेक एप्स का इस्तेमाल करने से बच सकते हैं. एक तो गूगल प्ले में जाकर गूगल प्ले प्रोटेक्ट को देख लीजिए, है ना, और आप क्या देखेंगे कि उसका डाउनलोड्स कितनी बार हो चुके हैं, रिव्यूज कितने हैं, कहीं स्ट्रेच्ड आइकन तो नहीं है, कहीं स्पेलिंग में छोटी सी माइन्यूट सी चेंज तो नहीं है जिसके कारण हो सकता है वो फेक ऐप हो. देन नेक्स्ट इज एटीएम स्किमिंग. आपने कभी वर्ड सुना एटीएम स्किमिंग? is when criminals place a device on the face of ATM which appears to be a part of the machine. हमें पता भी नहीं लगता कि criminals जो हैं वो एक ऐसा डिवाइस ATM में फिट कर देते हैं जो मतलब एक इंसान की नजर से में नहीं आता. It is almost impossible for civilians to know the difference unless they have an eye for security or the skimmer is of poor quality. So when the skimmer device is planted on an ATM, it gathers account data. सारा account data जो कार्ड पे दिया हुआ है वो सारा उसमें स्वाइप हो जाता है और उसमें आ जाता है. Those who planted it can retrieve. फिर वो जो criminals होते हैं उसको एक
डाटा वो लगा के, जैसे पेन ड्राइव होती है वो लगा के सारा डाटा रिट्राइव कर लेते हैं एंड उसको ब्लैंक बैंक कार्ड्स में डाटा को डाल देते हैं. Often criminals will also hide a small pinhole camera in the browser holder near the ATM in order to extract the victim's PIN number. So there are few types of devices that criminals use for ATM skimming. Card reader overlays, card readers होते हैं, hidden cameras होते हैं. जब आप पिन लिखते हो तो वहां पर कैमरा होगा, वो आपके पिन को कैप्चर कर लेगा. These fake keypads fit over an ATM's actual keypad. एक्चुअल कीपैड के ऊपर एक फेक कीपैड होगा, जैसे ही आप लिखेंगे वो उसमें कैप्चर हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपका पिन क्या है. एटीएम फेस प्लेट्स, दीज ओवरलेस फिट ओवर द एंटायर एटीएम फेस प्लेट and can contain everything from the card readers to the keypad overlays to the hidden cameras. So और भी सतर्क रहने की जरूरत है. How to protect yourself? Scrutinize the ATM. So जब भी आप एटीएम में जाएं, पहले तो बैंक एटीएम में जाना चाहिए. बैंक एटीएम मींस जो बैंक की ब्रांच में एटीएम हो, वो ज्यादा सेफ होता है, ना कि जो आपका किसी मार्केट में साइबर कैफे में एटीएम है या कोई मॉल में अलग से कहीं पर एटीएम है ना, उसकी जगह बैंक ब्रांच का एटीएम इज मोर सेफर. So you want to check any of the card sliders like ones at the gas station, especially if you are using your debit card. If the scammer does not match the color and style of the machine, it might be a skimmer. Also look for loose wires, tiny holes, scratches, tape or anything suspicious on the machine. जब आप पिन लिखने लगे तो अपने हाथ से ऐसे हाथ रख लें अपने कीबोर्ड पर, ताकि आपका पिन जो नंबर आप टाइप कर रहे हैं वो किसी को दिखाई ना दे. चेक योर बैंक एंड क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स ऑफन. उसको बार बार चेक कर लें कि आपने जो ट्रांजैक्शन की थी क्या उसका मेंशन है, या कोई अलग से ट्रांजैक्शन पैसा तो नहीं विथड्रॉ हो गया. We do not use general ATMs at bars or restaurants. They are not usually monitored and can be easily tampered by anyone. And do not share your password with untrusty people, even not with your friends, not with even your close associates. Information stolen from e-commerce and other sites you frequently visit. एक बार हम सेव कर देते हैं, वहां पर आइकन आता है कि आपकी इंफॉर्मेशन पासवर्ड सेव कर लिया जाए, तो हम सेव कर देते हैं कि कौन याद रखेगा, इतने पासवर्ड्स हैं, याद ही नहीं रहते, है ना. तो और जहाँ हम मोबाइल पर अपने पासवर्ड्स लिख देते हैं, मोबाइल पर अकाउंट नंबर लिख देते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन हम मोबाइल पे लिख देते हैं कि चलो हैंडी है, हमें नहीं याद रहेगा तो हम देख लेंगे. बट व्हेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मोबाइल इज स्टोलन, तो आपका सारा डाटा ही वहां से चला गया. सो बेस्ट वे है आप किसी डायरी में लिख लें या कुछ ऐसा पासवर्ड रखें जो आपको याद रह सके. Then comes the second important thing about the financial education, that is use your credit card responsibly. I think most of the students will start using the credit card once they start earning, है ना. अभी हो सकता है कि बहुत कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो. डेवलप्ड कंट्रीज में नो डाउट द यंगर जनरेशन इज यूजिंग लॉट ऑफ क्रेडिट कार्ड, बट हियर इन इंडिया अभी हमारा क्रेडिट कार्ड बाय द यंगर जनरेशन व्हिच इज जस्ट स्टडीइंग एंड नॉट अर्निंग, इतना ज्यादा हम नहीं करते. लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम इसे रिस्पॉन्सिबल यूज कैसे करें, ताकि कल को अगर हम क्रेडिट कार्ड बाय कर मतलब इशू कराते हैं तो हमें ये लगता है कि चलो हमें 1 लाख रुपए की लिमिट मिल गई, है ना. So why not to go for a shopping? Why not to purchase an iPhone or any good thing which you want to have? तो responsibility क्या है, अब उसको जानेंगे हम. Credit cards are a paradox. If you do not know how to use credit card responsibly, it can be dangerous. तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपको बहुत डेट में डाल सकता है, आपको बहुत स्ट्रेस में डाल सकता है, आपकी हैबिट्स जो है वो खराब हो जाती है. क्योंकि हैबिट्स कैसे खराब हो गई, मेरे पास कार्ड है भी पॉकेट में, कुछ भी मन किया चलो आज पिज्जा खाते हैं, अगर पैसे नहीं होंगे जेब में तो मैं नहीं खाऊंगा, बट अगर मेरी कार्ड है मेरे जेब में तो मैं कार्ड से अपनी सारी जो डिजायर्स हैं, जो जो मन में विचार आ रहे हैं, उन सब विचारों को, डिजायर्स को पूरा करता जा रहा हूँ, है ना. अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि इसकी पेमेंट भी मुझे करनी है, और कब करूंगा पेमेंट,
मेरी पॉकेट मनी तो है 1000 रुपीज एंड आई हैव स्पेंट 5000 रुपीज, सो फ्रॉम वेयर आई एम गोइंग टू पे। एंड जब आप जॉब करने लगते हैं तो अगर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स टाइमली नहीं करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो